अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्कैरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को यकीनन पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी का हिसार कर ले। कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए और हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि सर्दियों की कहानियां बहुत डरावनी होती हैं। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। आज की पहली खौफनाक कहानी हुमा शेयर कर रही है। हुमा कहती है, आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये आज से तकरीबन 15 साल पुरानी बात है। हम लोगों ने एक घर लिया। घर जो था वो शहर ही, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहती, लेकिन वो जगह ऐसी थी जैसे शहर का आखिरी हिस्सा होता है, आखिरी कोना कह लें। यानी वो इतना डेवलप नहीं था, वो गांव टाइप की जगह लगती थी। तो हम लोगों को घर अर्जेंट चाहिए था। हम लोगों का जो घर था हमने वो बिकने के लिए रखा था, तो उसकी बस डील फाइनल होगी और हम लोगों ने वो घर छोड़ना था, छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग उस नए घर में शिफ्ट हो गए। जब हम लोगों ने अपने उस घर को बेचा था तो उसके लिए भी हमारे पास 3 माह का टाइम था। 3 माह में हमने बहुत घर ढूंढे, हमें कोई घर मिला ही नहीं हमारी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक था। फिर हम लोगों को एक घर मिला, वो थोड़ा सा बड़ा घर था, गांव का जैसे हवेली नुमा होता है। हम लोगों ने ले लिया कि आहिस्ता आहिस्ता शहर की तरफ फिर आ जाएंगे जब घर अच्छा मिला। वो घर हम लोगों ने ले लिया। घर बड़ा था, खुला था, हम लोगों को अच्छा लगा। अब सर्दियां शुरू हो चुकी थी, बल्कि बहुत ज्यादा सर्दियां हो भी चुकी थी। दिसंबर का स्टार्ट ही था, धुंध भी अच्छी खासी होती थी। उस घर में अभी हम लोगों को शिफ्ट हुए हुए 3-4 दिन ही हुए थे। तो एक रात की बात है, मुझे आदत थी किताबें पढ़ने की। घर वाले लाइट जलाती थी, मैं तो डिस्टर्ब होते थे, तो इसलिए मैं अक्सर बुक्स लेके, बिल्कुल हम लोगों का किचन के साथ एक छोटा सा कमरा होता था, वहां पर हमने 2-4 पहिए बिछाई हुई थी बस, और उसके सामने 2 कुर्सियां रखी हुई थी कि कभी कोई आ जाता है या बंदा उधर बैठकर खाना खा लेता है। मैं उस कमरे में थी, मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया हुआ था। बिस्तर में मैं बैठी हुई थी और मेरे पास जैसे वो कोयले वाली जो अंगीठी होती है वो थी, इसीलिए मैंने आधी खिड़की खोली हुई थी कि वेंटिलेशन होती रहे। मैं बुक पढ़ रही थी, नॉवल पढ़ रही थी। मैं एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से कमरे की खिड़की को हाथ से किसी ने खोला है। यानी वो कमरे की खिड़की आती थी और वो रॉड्स, आगे रॉड्स लगे हुए थे। ऐसा लगा जैसे उसको किसी ने खोला है। मुझे लगा मेरा वहम है। मैं फिर पढ़ने लगी। इतने में उस खिड़की को पूरा किसी ने खोला और मुझे एक हाथ भी नजर आया। मैंने उधर ही बैठे बैठे पूछा कि बाहर कौन है। मुझे कदमों की आहट महसूस हुई। मुझे लगा कि शायद अम्मी अब्बू में से कोई होगा कि मैंने अंदर अंगीठी रखी हुई है, तो परेशान ना हो रहे हो। मैं उठने लगी तो ऐसा लगा जैसे आवाज अब्बू की आई है और अब्बू कह रहे हैं, कुछ नहीं बैठकर पढ़ती रहो। देखा, अब्बू ने तो ऐसे कभी नहीं कहा। अब्बू तो कहते हैं कि अब आकर सो जाओ, रात हो गई है, काफी टाइम हो गया है। 1:30-2 बजे का टाइम था। जो ही मैं खिड़की के पास गई, खिड़की को थोड़ा कम करने के लिए, तो मैंने बाहर कोने में जमीन के ऊपर एक औरत को बैठे देखा। वो औरत इस स्टाइल में बैठी हुई थी जैसे जमीन के ऊपर झाड़ू लगा रही है। उसके हाथ में झाड़ू था भी। मैं तो गौर करके देखने लगी कि ये है क्या। मैंने गौर करके देखा तो वो एक औरत ही थी, सुर्ख रंग के लिबास में। अस्तगफिरुल्लाह, जब मैंने इसे देखा मेरी तो चीख निकली और मैं पीछे हटी तो बाहर से मुझे एक कहका सुनाई दिया। पता नहीं कैसे मैं उस कमरे से बाहर निकली, कैसे मैं उस कमरे में पहुंची। मैंने तो जाके अम्मी को जगाया, अब्बू को जगाया। मैंने उनको कहा कि मुझे तो कोई किसी मखलूक ने डराया बाहर, अब जल्दी से उठे बाहर आए। अम्मी अब्बू बेचारे बाहर आए, देखा, लाइटें जलाई पूरे घर की, सहन की। तो झाड़ू जो था हमारे सहन में पड़ा हुआ था और उसके तिनके बिखरे पड़े थे सारे। मैंने नहीं कहा कि ये देखे।
सारा झाड़ू बिखरा पड़ा है। झाड़ू के पास ही वो बैठी हुई थी। मुझे उसने दरवाजा खोलकर अब्बू की आवाज में बोली है, वो औरत थी। अम्मी कहने लगी शायद तुम किताबें पढ़ती हो, तुम इसलिए ना डर गई हो। मैंने कहा कि नहीं, मेरा यकीन करे, मैं सच कह रही हूँ। अभी हम लोग वहां पर खड़े ही थे तो जिस कमरे में मैं थी उस कमरे की लाइट खुद ब खुद बुझ गई। एकदम अम्मी की भी चीख निकली कि ये लाइट कैसे बुझ गई है। अब्बू डरते नहीं थे, नमाज 5 वक्त के नमाजी भी थे, कुरान पाक भी पढ़ते थे। अब्बू ने अल्लाह अकबर का और जाके कमरे का दरवाजा खोला जोर से। जो ही उन्होंने जोर लगाया ऐसा लगा कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है, किसी ने कुंडी लगाई हुई है। अब्बू ने दरवाजा खटखटाया और कहा कि कौन है अंदर, दरवाजा खोलो। एक बार खटखटाया, 2 बार धकेला, नहीं खुला। तीसरी बार जब अब्बू ने आयतुल कुर्सी पढ़ी और दरवाजा धकेला, दरवाजा खुल गया। अंदर कोई भी नहीं था। जैसे मैं उठी हर चीज वैसे ही थी, वैसे ही नॉवल पड़ा था, वैसी रजाई थी, वैसी वो अंगीठी पड़ी हुई थी, सिर्फ लाइट ऑफ थी। अबू ने कहा कि अभी इस कमरे की कुंडी लगी हुई थी, जब मैंने आयतुल कुर्सी पड़ी है तो खुला है, कोई चीज है यहाँ पर इस वक्त, हमें यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, अंदर चलते हैं। हम लोग सारे अंदर आ गए। मैं तो इतनी डरी हुई थी। मेरी छोटी बहन भी जाग गई, भाई भी जाग गया। वो लोग बेचारे डर रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया बाहर। उन लोगों को भी बताया, वो लोग भी बड़े खौफजदा हो गए। तो मेरी छोटी बहन कहती है कि मैंने तो आप लोगों को डरते हुए नहीं बताया, कल मैं जब सीढ़ियों से नीचे आ रही थी मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे कोई औरत उतर रही है। वो हाय हाय कर रही थी और उसने चादर ली हुई थी मुंह के ऊपर। मैंने पलट कर देखा तो मुझे नजर आई, तो मैं डर के सीढ़ियों से तेजी से नीचे कि अम्मी को बताती हूँ। मैंने पलट के देखा तो वो नहीं थी। हमने से कहा कि तुमने क्यों नहीं बताया, तो कहती मैं डर गई थी कि पता नहीं आप लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, यहाँ पर कुछ है। अम्मू ने कहा कि अब तो मुझे भी यकीन हो गया। उसके बाद जब भी मैं जाकर उस कमरे में बैठती थी मेरे कंधे भारी हो जाते थे, मेरा सर भारी हो जाता था, वजनी। मैं डर के बाहर आ जाती थी, वरना मुझे इस कमरे में बैठना बहुत अच्छा लगता था। साफ सुथरा छोटा सा कमरा था, इसलिए मुझे वो पसंद था। अम्मी ने मुझे कहा कि इस कमरे में ना बैठा करो, पता नहीं शायद इसी कमरे में साया है, उसका बसेरा है, ना बैठा करो यहाँ पे। झाड़ू को वो मखलूक बहुत ज्यादा छेड़ती थी। हम कोने में खड़ा करते थे झाड़ू, जहां पर हम लोग सफाई करते थे, फिर कोने में खड़ा कर देते थे। हर रात वो जो झाड़ू है कभी घर के किसी हिस्से में मिलता था जमीन पर बिखरा हुआ, कभी घर के किसी हिस्से में मिलता था। अब पहले तो ये काम होते रहे कि वो झाड़ू से छेड़छाड़ करना या उस कमरे में बैठना तो सर भारी हो जाना। उसके बाद ये काम शुरू हो गया कि जो ही आधी रात होती थी उस कमरे का दरवाजा खुलना बंद होना शुरू हो गया। और इतनी उसकी आवाज थी, दिन के टाइम भी इसको खोलते थे उसकी बड़ी आवाज थी। दरवाजा थोड़ा सा वो टेढ़ा था, जब खुलता था तो उसकी लकड़ी की आवाज गूंजती थी। रात भर बार बार जैसे कोई दरवाजे को खोलता है फिर बंद करता है, फिर खोलता है फिर बंद करता है, ये काम होते रहते थे। हम लोग बड़े परेशान रहते थे कि हम लोग क्या करें, ये तो बहुत ज्यादा तंग कर रही है ये चीज। अब्बू ने कहा कि मैं किसी को लेकर आऊंगा, पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि गांव टाइप जगह है, खुली जगह है, आसपास बहुत ज्यादा दरख्त है। और हम लोगों का वो जो घर था उसके आसपास घर कोई नहीं थे अभी, खाली जैसे प्लॉट टाइप होते हैं, और एक तरफ खेत थे एक तरफ प्लॉट थे और पिछली तरफ सड़क थी। घर थे लेकिन सड़क क्रॉस करके सामने। तो वो दिन के टाइम अब्बू जब किसी को लेने के लिए गए तो वहां पर एक दो औरतों ने देखा, वो गुजर रही थी और वो आ गई कि आप लोग इस घर में आए हैं, ये घर काफी अरसे से बंद है। अम्मी ने कहा कि हमें तो यहाँ पर कोई मखलूक नजर आ रही है, डरा रही है, तंग कर रही है। उन औरतों ने कहा कि ये इस घर में असरात है। अम्मी ने पूछा कैसे असरात है, तो वो कहती है कि रात के वक्त यहाँ पर कोई औरत नजर आती है अक्सर, और रात को अक्सर यहाँ पर दरवाजे के बाहर बैठी हुई भी नजर आती है, पूरा गांव जानता है यहाँ का। और इतना ही नहीं, आधी रात को इस घर के दरवाजा अंदर से कोई खटखटाता है, गेट को कोई पास से गुजरे तो ऐसे लगता है बहुत जोर जोर से कोई गेट को पीट रहा है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता। आप लोगों से पहले भी 2-3 साल पहले एक फैमिली आई थी, वो लोग रातों रात सामान छोड़कर भाग गए थे, उनकी बेटी के ऊपर वो मखलूक सवार हो गई थी। फिर उसके बाद जो यहाँ के मालिक थे वो लोग खुद आ गए रहने के लिए, तो उनके बेटे के ऊपर वो हावी हो गई थी।
ان کا بیٹا یہ پورے گاؤں کی گلیوں میں رات بھر بھاگتا تھا، اس کو وہ مخلوق اتنا ڈراتی تھی، وہ کہتا تھا میرے پیچھے بھاگ رہی ہے وہ، تو یہاں پر اثرات ہیں، آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیں۔ اتنا کچھ کہہ کر وہ چلی گئی، ہم لوگ تو اور ڈرنے لگ گئے۔ شام تقریباً شام ہونے سے پہلے ابو ایک بوڑھے سے آدمی کو لے کر آئے، وہ پڑھائی وغیرہ کرتے تھے۔ جب وہ آئے تو اس گھر میں انہوں نے پاؤں رکھتے ساتھ کہا کہ یہاں پر بہت سے جنات ہیں، کوئی ایک نہیں، یہاں پر بہت سے جنات ہیں اور یہ بڑا سخت گھر ہے، بھاری گھر ہے۔ اس گھر میں ایسے جنات ہیں جو انسان کو برداشت نہیں کرتے، آہستہ آہستہ یہ کسی ایک آدمی کے اوپر اپنا بسیرا بھی کر لیں گے، اور جس کو یہ زیادہ نظر آتے ہیں اس کے اوپر یہ حملہ آور بھی ہوتے ہیں۔ اب یا مجھے نظر آتا تھا وہ مخلوق، مجھے نظر آتی تھی، یا میری بہن کو۔ 2 بار میں نے اس عورت کو دیکھا، ایک بار میں نے دن کے ٹائم دیکھا، اور ایک بار میں نے اسے دیکھا جب وہ رات کے ٹائم باہر بیٹھی تھی، جب میرے ابو کی آواز میں وہ بولی تھی۔ میری چھوٹی بہن نے سیڑھیوں میں دیکھا اسے۔ بھائی کو اور ابو کو بھی وہ نظر نہیں آئی تھی۔ امی بھی کہتی ہیں کہ مجھے ایسا لگا کچن میں میرے پیچھے آ کر جیسے تم کھڑی ہو، تمہارا دوپٹہ بھی میں دیکھ رہی ہوں جب، لیکن میں نے کوئی بات کر میں نے پلٹ کر دیکھا تو تم نہیں تھی، اور میں اندر کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی، میں اس وقت کچن میں بھی نہیں آئی تھی۔ تو پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ عورتوں کے پیچھے زیادہ ہے یہ چیز، تو بہتر ہے کہ اس گھر کو چھوڑ دیں، نہیں تو نقصان اٹھائیں گے۔ اب سردی کا موسم تھا، گھر چھوڑنا آسان بھی نہیں تھا۔ ابو نے یہ کہا کہ ہم لوگ مارچ میں یہ گھر چھوڑ جائیں گے۔ آہستہ آہستہ میں ڈھونڈنا شروع کرتا ہوں، اور عامر سے کہا کہ ہم لوگ کیا کریں، اس کا ہمیں کوئی حل بتائے، کوئی وقتی طور پر اگر ہمیں یہاں پہ رہنا ہے تو۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی اگر آپ حصار کرنے کی کوشش کریں گے، خود سے کوئی پڑھائی کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی تعویذ لگانے کی کوشش کریں گے، تو مخلوق بہت نقصان دے گی، وہ ہاتھ پاؤں توڑنے والی مخلوق ہے، ایسی ہے کہ جیسے چلتے ہوئے بندے کو دھکا دے دے، نقصان کروا دے گی۔ تو میں تو آپ کوئی ایسا تعویذ نہیں دے سکتا، نہ ہی میں نے آپ کو کوئی ایسی پڑھائی بتانی ہے، اپنے طور پر یا کسی اور کو لے کر آنا ہے تو آپ لے آئیں۔ ابو بھی پریشان، ہم نے ابو کو جب باتیں بتائی محلے کی عورتوں کی، ابو اور ڈر گئے۔ پھر ابو نے تقریباً 10 دن کے اندر اندر گھر ڈھونڈ لیا، دن رات ایک کیا میرے بھائی نے اور ابو نے۔ وہ بیچارے کام پر نہیں جاتے تھے، پہلے گھر کی طرف جاتے تھے، جس ٹائم کال آتی تھی دیکھنے کے لیے نکل جاتے تھے۔ 10ویں دن ہم لوگوں نے گھر چھوڑ دیا۔ سردی شدید، دھند، سردی کے دن، اوپر سے وہ اس مخلوق کا ڈر، اس کی آوازیں۔ ہاں وہ رات کو آوازیں دینے شروع ہو گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے باہر سے کوئی پکارتا ہے، کبھی کوئی میرا نام لیتا ہے، کبھی میری بہن کا نام لیتا ہے، کبھی میرے بھائی کا نام لیتا ہے، کبھی ابو کی آواز میں، کبھی امی کی آواز میں۔ بالآخر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا، وہ گھر بہت ڈراؤنا تھا۔ تو یہ ہماری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ ہما آپ کا۔ جس طرح اگر انسان تھوڑی سی چھان بین وہ جگہ لینے سے پہلے کر لے تو ایسی مصیبتوں سے اور ایسے حادثوں سے بچا جا سکتا ہے۔ باقی سب سے بڑی طاقت اللہ پاک کی ہے۔ آپ نماز پڑھ کر دعا مانگا کریں، اور یہ کہا کریں کہ اللہ ہمیں جنات کے حملوں سے ایسی جگہوں سے محفوظ رکھے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmit57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی سٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔